स्टैंडर्ड कोस्टिंग में हमने मेटल कोस्टिंग ऑलरेडी देख लिया है। लेबर कोस्टिंग का हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, लेबर वेरिएंस का सेकंड पार्ट है ये। इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम लेबर को मिक्स कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन से ही समझते हैं हम इसको। मान लीजिए हम यह वर्कर की कैटेगरी बांट देते हैं। वर्कर्स जो है हमारे, देखिए किस तरीके से होंगे हमारे। मान लीजिए 3 कैटेगरी है, एक है स्किल्ड, दूसरा है सेमी स्किल्ड और तीसरा है अनस्किल्ड। और इसमें स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास, मान लीजिए सबसे पहले कि हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा, स्टैंडर्ड टाइम है 30 वीक, 30 वीक्स। यानी कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें 30 वीक की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो 30 वीक का मतलब हुआ, यानी कि कोई एक काम पूरा करना हो हमें तो 30 वीक में पूरा करना पड़ेगा। एक्चुअल में वो काम, मान लीजिए एक्चुअल टाइम ऊपर लिख देता हूँ यहाँ साइड में, एक्चुअल टाइम लेकिन लगा हमें मान लीजिए 32 वीक्स। तो इस केस में जो आपका डिफरेंस है वो इल्ड आपको निकालना है। तो क्या क्या चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में निकालनी रहेगी, तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम हमेशा की तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है, और दूसरी साइड आधे पेज पे लिख लेंगे हम एक्चुअल। एक्चुअल स्टैंडर्ड में सबसे पहले आपने लिखना है स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा होता है स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लीजिए 75 लेबर है मेरे पास, ठीक है, 75 इंटू में हमने स्टैंडर्ड टाइम कितना रखा था, हमने रखा था 30 वीक। तो ये टाइम जो आ गया हमारा वो आ गया 2250। इसी तरीके से सेमी की बात करें तो सेमी लेबर मान लीजिए 45 है, 30 वीक अगर काम करेगी तो उसका आएगा 1350, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। 60 लेबर हमारी ऐसी जो अनस्किल्ड है, 30 वीक अगर वो काम करेगी तो उसका आ जाएगा 1800, और सभी को मिला के टोटल जो टाइम है हमारा वो हो गया 5400। अब इसी तरीके से स्टैंडर्ड रेट की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड रेट है मान लो 60 रुपये है, 40 रुपये है और 30 रुपये है। तो स्टैंडर्ड टाइम आपने निकाल ही लिया वीक ये यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे अगर देखें मल्टीप्लाई करके तो अमाउंट है दोनों का मिला के 1,35,000 रुपये, दूसरा आ गया 54,000 रुपये, तीसरा आ गया फिर से 54,000 रुपये, 18,354, और सभी को जोड़ के आ गया 2,43,000 रुपये। इसी तरीके से एक्चुअल टाइम की अगर हम बात करें तो लेबर में हमारे पास क्या है, हमने सोचा था 75 लगाई लेकिन एक्चुअल में लगी 70, और 32 जो वीक्स हमारे काम हुआ, तो सभी को मिला के हम निकाल लेंगे। दूसरी लेबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 30, सोची थी 45 लगी 30, और टाइम फिर वही 32 वीक है एक्चुअल का, 80 अनस्किल्ड है और 32 के हिसाब से, तो ये 2560 आ गया, ये 960 आ गया हमारा 960, और ये 2240 आ गया। और एक्चुअल जो रेट है हमारी वो है 70 रुपये, जबकि हमने सोची थी 60, ये है 50 और ये हमारी 20। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,56,800, 48,000 और 51,200। सभी को ऐड कर दें तो ये हो गया 2,56,000, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन की तो वेरिएंस कौन कौन सी निकालने हैं, अब आपके पास डेटा सारा आ चुका है। शुरू करते हैं आंसर। लेबर कॉस्टिंग में सबसे पहले एलसीवी करेंगे हम। एलसीवी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है हमारी, देखो 2,43,000, माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट 2,56,000, दोनों का डिफरेंस जो आ गया वो आ गया हमारा 13,000 एडवर्स। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या लगाना है हमने, LRV लेबर रेट वेरिएंस। उसका फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और इनटू में करेंगे हम एक्चुअल टाइम। तो इसका अगर हम देखें तीनों का, सबसे पहले स्किल्ड की बात कर लेते हैं।
दूसरा सेमी स्किल्ड की बात कर लेते हैं और तीसरा अनस्किल्ड की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास देखो कितना है 60 पहले केस में, दूसरे में 40 था, तीसरे में 30 था। ऊपर हमने रेट देख ही ली थे और माइनस करेंगे। एक्चुअल था 70, फिर था 50, फिर था 20 और एक्चुअल टाइम की अगर हम बात करें तो 2240, 960 और 2560। सभी का डिफरेंस निकाल लो। पहले का आया 2240 नेगेटिव यानी कि एडवर्स, 9600 एडवर्स और 25,600 आया फेवरेबल। तो इन तीनों को अगर प्लस माइनस कर दूं तो मेरे पास 6400 जो आया वो एडवर्स आया LRP। अब तीसरा जो अपना फॉर्मूला वो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है, जिसमें हम स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम करेंगे और इनटू में स्टैंडर्ड रेट करेंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम स्किल्ड का, दूसरा सेमी स्किल्ड का, तीसरा अनस्किल्ड का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया देखिए, यहाँ करेंगे आप 2250 पहले का, 1350 दूसरे का और 1800 तीसरे का टाइम था स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअल टाइम कितना था 2240, दूसरे का कितना था 960 और तीसरे का था 2560। और स्टैंडर्ड रेट कितना है हमारा देखो क्वेश्चन में 60, 40 और 30। और इन सभी का अगर मैं देखूं मिक्स करके तो अमाउंट जो आ गया मेरा 600 रुपये। तो इसका आ गया फेवरेबल, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना हुआ देखो 10 ना, और गुना में 6 करेंगे 60 करेंगे तो ये हो गया 600 फेवरेबल। 15,600 फेवरेबल, 22,800 एडवर्स और तीनों का जो ओवरऑल डिफरेंस आया वो है 6600 एडवर्स। अब इसके बाद तीसरा जो निकालना है हमें वो है 4th नंबर पे लेबर मिक्स वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम और इनटू में स्टैंडर्ड रेट। अब ये रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम जो है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम का मतलब हुआ यहाँ पर जो स्टैंडर्ड टाइम है आपका अलग अलग स्किल्ड का अनस्किल्ड का सबका अलग अलग लिखना स्टैंडर्ड टाइम, अपॉन में टोटल स्टैंडर्ड टाइम नीचे रख देना और इनटू में कर देना एक्चुअल टाइम जो लगा हो। जैसे मैं एक का कर देता हूँ स्किल्ड का, फिर बाकी सब का आप कर लेना। स्किल्ड का जैसे मान लीजिए कितना था हमारा स्टैंडर्ड टाइम 2250 और टोटल स्टैंडर्ड टाइम था हमारा 5400 घंटे और इनटू में स्किल्ड का जो एक्चुअल टाइम था आपका टोटल एक्चुअल टाइम वो था आपका 5760। 5760 कौन सा देखो यहाँ पर 5760, ये वाला 5760। ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइम जो लगा था हमारा वो है 5400 ये वाला। तो टोटल स्टैंडर्ड टाइम ये है, टोटल एक्चुअल टाइम ये है, वो दोनों मैंने यहाँ लिख के इसको रिवाइज कर दिया। अब रिवाइज करने के बाद LRB इसमें देखेंगे हम स्किल्ड, दूसरा सेमी स्किल्ड और तीसरा अनस्किल्ड। ये हमारे पास देखिए कितने आ गए। अब आपका सबसे पहले इसका आ गया 2400 माइनस 2240 था एक्चुअल टाइम तो हमें पता ही है, रिवाइज तीनों का करेंगे। इसका है ना जैसे 2400, इसका 2400 आ जाएगा। तो ये स्किल्ड का निकाल दिया, वो मैंने यहाँ लिख लिया। इसी तरीके से दूसरे का निकालेंगे 1440 1920 और माइनस करेंगे एक्चुअल टाइम था 960 और 2560 और इनटू में स्टैंडर्ड रेट कितना है आपका, स्टैंडर्ड रेट है 60, दूसरे का था 40 और तीसरे का था 30 और सभी को मिला के जो अमाउंट आई वो 9600 फेवरेबल, 19,200 फेवरेबल और फिर 19,200 एडवर्स और तीनों को मिला के जो आंसर आया आपका वो आ गया 9600 फेवरेबल। ठीक है, तो ये आपका आ गया लेबर मिक्स वेरिएंस। अगर आप रिवाइज्ड वेरिएंस भी देखना चाहते हैं, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस देखना चाहते हैं तो वो भी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर 5वें नंबर पे। लेबर
रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम, इनटू में करेंगे एसआर स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। तो अगर इसका भी अगर आप करना चाहते हैं तो रिवाइज तो ऑलरेडी आप निकाल ही चुके हैं, ये वाला रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम, ये वाला। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, स्किल्ड, उसके बाद सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, सभी का निकाल लूँ। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना है हमारा 2250, दूसरा था हमारा 1350 और तीसरा था 1800। रिवाइज टाइम अभी आपने निकाला ही है ऊपर 2400। फिर उसके बाद है आपका दूसरा हमने निकाला था 1440 और 1920। और स्टैंडर्ड रेट अगर मैं देखूं कितना था आपका, तो स्टैंडर्ड रेट था 60 पहले का, दूसरे का 40 और तीसरे का 30। आपको ये फॉर्मूले ज़रूर याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपका किसी भी हालत में। तो फॉर्मूले ज़रूर याद कर लें आप, इसके बिना ये पॉसिबल नहीं। ये हो गया 9000, दूसरे का आ गया अपने पास 3600 और तीसरे का आ गया अपने पास फिर से 3600, और सभी को मिला के जो ओवरऑल आया हमारा वो आ गया 16200 एडवर्स। और लास्ट जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है छठा फॉर्मूला, लेबर यील्ड वेरिएंस। तो लेबर यील्ड वेरिएंस में कैसे करेंगे वो और देख लो एक बार। लेबर यील्ड वेरिएंस, इसमें आपने कंबाइंड निकालना है, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड और स्टैंडर्ड रेट आपका निकालना है। आपने जो अमाउंट आपकी लगी थी ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, पर आवर इसलिए बोलेंगे हम इसको। तो एक्चुअल यील्ड कितना आपका 5760 और माइनस स्टैंडर्ड यील्ड कितना है आपका 5400, और स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट थी 2,43,000 डिवाइड बाई 5400, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास 16,200 ये आ जाएगा एडवर्स। ये एडवर्स ये आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव है। कारण क्या है इसका, क्योंकि जो घंटे हमने सोचे थे, जो टाइम हमने सोचा था वो 5400 सोचा था, एक्चुअल में लगा 5760, तो टाइम ज़्यादा लगा। तो एडवर्स लिखना आपने, ये ध्यान रखना है, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, या स्टैंडर्ड यील्ड कर दोगे इधर, एक्चुअल इधर कर दोगे तो ये नेगेटिव दिखेगा। बट ये अगर आपने ऐसे भी लिख दिया तो नेगेटिव ही बोलेंगे हम इसको, अगर एक्चुअल यील्ड आपका ज़्यादा लगा है तो। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल हो गया। अब इसको सिर्फ वेरीफाई और करना है आपने। तो छोटे से पे मैं ये क्या करना है आपने, वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, LCV, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ बस, आपने LCV इक्वल टू होता है LRV प्लस में LEV, इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर लिख लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और LEV जो है वो किसके बराबर होता है, LMV और प्लस में LREV या फिर और लेबर यील्ड वेरिएंस। ये निकाल मैंने सारे दिए हैं, बस नीचे प्रूव करने के लिए फॉर्मूला लिखा है, ये आप समझ लेना प्लीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच।